दीपावली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि स्नेह, भक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी दिन माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का अवतार हुआ, इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो या लेख का मकसद आपको सरल और व्यवहारिक तरीके से बताना है कि धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है, उनके पीछे की भावना क्या है और आप इन्हें कैसे उपयोग पूजा में ला सकते हैं। हर परिवार की आर्थिक स्थिति व प्रथाएं अलग होती हैं। यहाँ दी हुई बातों को अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। धनतेरस का शाब्दिक अर्थ है धन, संपत्ति और त्रयोदशी चंद्रमास की 13वीं तिथि। यह दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। परंपरा में कहा गया है कि धनतेरस पर कुछ शुभ चीजें खरीदने से घर में समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। परंपरागत रूप से नए सामान लाने से घर में नवीनता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये नई वस्तुएं घर में उपयोग की जाती हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है और साथ में दान करने की प्रेरणा भी बढ़ती है। कई घरों में धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा है, पर जो लोग यह नहीं कर पाते उनके लिए भी कई सरल विकल्प दिए गए हैं। नीचे 13 वस्तुओं का सरल परिचय और उनकी पूजा उपयोग विधि दी है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कुछ चुन सकते हैं। क्यों? झाड़ू घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा हटाने का प्रतीक है। नई झाड़ू खरीदना साफ सुथरे जीवन और लक्ष्मी का स्वागत माना जाता है। कैसे प्रयोग करें? धनतेरस पर झाड़ू को दीप, रोली अक्षत से हल्का से पूजन करें और फिर घर की साफ सफाई में इस्तेमाल करें। संभव हो तो एक झाड़ू का गुप्त दान कर दें, किसी जरूरतमंद के पास छोड़ दें ताकि वह उपयोग कर सके। क्यों? साबुत धनिया पके हुए धन और आय में बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है। यह गृहस्थ जीवन में समृद्धि और खर्चों में संयम लाने के लिए शुभ है। कैसे प्रयोग करें? इसे पूजा के बाद गमले में या क्यारी में बो दें। कहते हैं इससे घर के धन में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्च घटते हैं। क्यों? नमक को शुद्धिकरण और नकारात्मक ऊर्जा रोकने के रूप में देखा जाता है। परंपरा में कहा जाता है कि धनतेरस से भाई दूज तक नमक का विशेष उपयोग शुभ होता है। कैसे प्रयोग करें? धनतेरस के दिन नमक लेकर आएं और इन 5 दिनों तक घर की सफाई में नमक का पोछा लगाने की परंपरा निभाएं। अगर डली वाला नमक मिले तो और भी अच्छा। क्यों? गोमती चक्र को सौभाग्य, समृद्धि और वास्तु दोष निवारण के लिए माना जाता है। यह आत्मविश्वास और धन समृद्धि का प्रतीक भी है। कैसे प्रयोग करें? गोमती चक्र की पूजा करवाकर इसे घर के मंदिर या धन रखने की जगह पर रखें। किसी सदस्य पर यदि आत्मविश्वास की कमी है तो उसकी हाथों से पूजा करवाकर गोमती चक्र उसे सौंपें। क्यों? कौड़ियां लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली मानी जाती हैं। इन्हें धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कैसे प्रयोग करें? 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लेकर शाम को रोली अक्षत के साथ पूजन करें। फिर लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। पुरानी कौड़ियों की हर साल पूजा कर प्रयोग करते रहें। नई खरीदने पर पुरानी नदी में प्रवाहित कर दें। क्यों? श्री यंत्र को मां लक्ष्मी की ऊर्जा वाला माना जाता है। कहा जाता है इसकी साधना से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। कैसे प्रयोग करें? श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि अंकन साफ और पूरी तरह अंकित हो। धनतेरस के दिन स्थापित करके मंत्र पूजा से इसका प्रतिष्ठापन करें। क्यों? यह रुद्राक्ष सांसारिक और आध्यात्मिक सुरक्षा देता है। घर और परिवार की रक्षा के लिए शुभ माना जाता है। कैसे प्रयोग करें? पूजा में पहने या भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करें। यदि आप जप तप करते हैं तो इसका नियमित प्रयोग सुखद परिणाम देता है। क्यों? दीपों का भाव अंधकार मिटाकर प्रकाश लाने का है और मिट्टी के दीपक परंपरा में बहुत पवित्र माने गए हैं। कैसे प्रयोग करें?
धनतेरस की शाम को और दिवाली तक मिट्टी के दिए जलाएं। यदि संभव हो तो कुछ दिए तेल बत्ती सहित दान कर दें। यह परंपरा दूसरों के घरों में भी प्रकाश पहुंचाने जैसा है। क्यों? गणेश विनायक और मां लक्ष्मी का एक साथ होना शुभ माना जाता है। मिट्टी की मूर्ति पारंपरिक है, पर धातु, पीतल, चांदी, सोना भी लाया जा सकता है। कैसे खरीदें? मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। एक गणेश, एक लक्ष्मी। दोनों की स्थिति बैठी होनी चाहिए। खड़ी मूर्ति से बचें, क्योंकि कुछ परंपराओं में उसे अशुभ माना जाता है। गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हो और मूषक दिखना चाहिए। लक्ष्मी कमल पर विराजमान और हाथों से मुद्राएं, सिक्के गिरते हुए दिखनी चाहिए। पीओपी या प्लास्टिक की मूर्तियां पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्यों? कुबेर को धन का रखवाला माना जाता है। कुबेर यंत्र की स्थापना से घर में आर्थिक वृद्धि और रक्षा का प्रभाव माना जाता है। कैसे प्रयोग करें? उत्तर दिशा में यंत्र की स्थापना करें। कुबेर मंत्र, उदाहरण AUM यक्ष राजाय विमहे, कम से कम 51 बार जप किया जाए तो शुभ माना जाता है। क्यों? सोना चांदी पारंपरिक रूप से संपत्ति और शुभता के संकेत मानी जाती है। कैसे प्रयोग करें? अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण या एक सिक्का खरीदें और उसकी पूजा करें। यदि खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी के बर्तन या एक नया चम्मच भी लाकर पूजन कर सकते हैं। उसका भी फल शुभ माना जाता है। क्यों? नए बर्तन घर में नवजीवन लाते हैं और पारंपरिक रूप से समृद्धि के प्रतीक हैं। पीतल के बर्तन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। कैसे प्रयोग करें? पुराने टूटे बर्तनों को बदलकर नए लाए। यदि बिल्कुल बर्तन नहीं खरीद सकते तो पूजा सामग्री लेकर आएं, उससे भी पुण्य मिलता है। लोहे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। परंपरा के अनुसार इससे शनि दोष जुड़ने की मान्यता है। क्यों? रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान सुपारी या पूजा के दिए चावल, ये सब आध्यात्मिक पुण्य और स्थायी श्रद्धा के प्रतीक हैं। धार्मिक पुस्तकें जैसे पुराण, आरतियां, व्रत कथाएं ज्ञान का स्रोत हैं और घर में धर्म चेतना बढ़ाते हैं। कैसे प्रयोग करें? इन वस्तुओं में से कुछ लेकर आएं और दिवाली के दिन पूजा अर्चना में उपयोग करें। पुस्तकों को घर पर रखकर नियमित पढ़ने सुनाने की आदत डालें। साफ सफाई करके रखें। नए सामान लाने से पहले घर की सफाई करें। झाड़ू, पोछा व घर के कोने कोने को साफ रखें। पूजन की तैयारी, शाम को दिया, पुष्प, रोली, अक्षत, जल और दीपक तैयार रखें। आरती और मंत्र, मां लक्ष्मी और गणेश की सरल आरती करें। यदि आप कुबेर या श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो संबंधित साधारण मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दान का महत्व। धनतेरस पर दान बहुत पुण्य का काम माना जाता है। कुछ आवश्यकता अनुसार दान कर दें। खाना, झाड़ू, दिए, वस्त्र या राशि। ऑफरिंग के बाद उपयोग। पूजा के बाद जिन वस्तुओं को रोज इस्तेमाल करने का है उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में रखें। प्लास्टिक या पीओपी मूर्तियां पूजा के लिए बेहतर नहीं मानी जाती। मिट्टी या धातु उत्तम है। लोहा, कांस्य। परंपरा में लोहे के बर्तन खरीदना टाला जाता है। टूटी फूटी वस्तुएं खरीदते समय कोई भी टूटा हुआ या अधूरा सामान न लें। अति लालसा से बचें। खरीदारी का उद्देश्य शोभा नहीं बल्कि श्रद्धा और उपयोग होना चाहिए। घर के तिजोरी या कैश शेल्फ को साफ रखें और लाल कपड़ा बिछा कर रखें। पूजा घर में हल्का सा रोली अक्षत रखें और नियमित रूप से दीप जलाएं। छोटे छोटे दान करें। खाने पीने की चीजें, दिए या वस्त्र, इससे पुण्य बनता है और भाग्य बढ़ता है। धनतेरस की खरीदारी केवल सामान लेने का नाम नहीं है, यह घर में खुशी, सम्मान और नई शुरुआत लाने का प्रतीक है। जो भी वस्तु आप लाए उसे स्नेह और श्रद्धा के साथ रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और परिवार के साथ मिलकर पूजा करें। मैं कामना करता हूं कि इस धनतेरस पर आपके घर में सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत बनी रहे।